नमस्कार, मैं हूं मुनीश पांडे। आप देख रहे हैं आज तक। मुंबई के मन में क्या है, यहाँ के वोटरों का नब्ज टटोलने के लिए आज हम आए हैं घाटकोपर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र। घाटकोपर वेस्ट के बारे में अगर बात करें तो मुंबई उत्तर पूर्व का इलाका है और ये विधानसभा क्षेत्र अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जो विधायक चुनकर आए थे राम कदम, वो बीजेपी के पूनम महाजन को हरा कर आए थे, जो कि इस वक्त सांसद हैं। और इस वक्त जो राम कदम हैं खुद बीजेपी में आ गए हैं। कदम जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दूसरी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम परिचय कराना चाहेंगे आपका। नासिर खान है हमारे साथ कांग्रेस से और संजय भालेराव हैं एमएनएस से। जनता से सवाल लेने के पहले एक सवाल जो सबके मन में है कि आखिर क्या वजह थी कि आप एमएनएस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किए? देखो, एक होता है कि पार्टी छोड़ना और दूसरा होता है कि पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होने जैसी परिस्थिति का निर्माण होना। जिसे पार्टी छोड़नी है वो कोई श्राद्ध पक्ष का या पितृपक्ष का इंतजार नहीं करता, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कोई अच्छे कर्म नहीं होते। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अच्छा काम करने के बाद भी 80,000 लोगों की मैंने यात्राएं निकाली, लगभग 60,000 बहनों ने मुझे राखी बांधी, 250 के ऊपर बोरिंग मैंने अपने धन से कराई। भारत के अंदर पहला 24 घंटा खुला रहने वाला कार्यालय मैंने घाटकोपर में शुरू करा, जिसे दरवाजा ही नहीं 24 घंटा वहाँ खुला है। 8,000 के ऊपर लोगों के ऑपरेशंस कराए। 1100 वर्ष कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी माँ के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं था, तो उस मंदिर के भीतर महिलाओं को प्रवेश दिलाया। ये क्रांतिकारी काम था। इस प्रकार के कई सारे काम किए। यानी विधायक बनने के बाद टॉयलेट का, गटर का, रोड का, ये तो सारा काम विधायक ने करना ही है, पर इन कामों को के साथ साथ जो आध्यात्मिक मंच के जो काम होते हैं उन कामों को भी मैंने आगे बढ़ावा दिया। पर कुछ लोगों को रास नहीं आया, उन्होंने लगातार मुझे दबाने का प्रयास उन्होंने करा और उसी के कारण मुझे मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी। आपका इशारा क्या राज ठाकरे की तरफ है? राज ठाकरे जी के प्रति मेरा प्रेम, श्रद्धा, आदर, सम्मान है। उनके प्रति, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी शर्मिला भाभी जी के प्रति मेरा पूरा प्रेम, श्रद्धा, आदर है। कुछ लोग जरूर थे जो लोग चाह नहीं रहे थे कि मैं जिस प्रकार से मेरा कद बढ़ रहा था, जिस प्रकार से मेरी लोकप्रियता लोगों के भीतर बढ़ रही थी, पार्टी के भीतर बढ़ रही थी। तो राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते कि जिनको रास नहीं आता, तो उन लोगों ने ये सारा षड्यंत्र रचा और सारी कोशिश, सारा प्रयास इस तरह से रहा कि मैं पार्टी छोड़ दूं। यदि राम कदम सफाई दे रहे थे कि आखिर क्या वजह थी जिसके बाद वो एमएनएस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं। अब यहाँ की जो जनता है उससे सवाल लेते हैं कि जो उन्होंने राम कदम को जिताया हुआ था, क्या वो फिर एक बार राम कदम को जिताएगी या फिर कांग्रेस एमएनएस को मौका देगी? इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेतन शाह है। शाह साहब, ये बताइए कि क्या दिक्कतें आपको लगती हैं जो कि अभी घाटकोपर की जो ये विधानसभा क्षेत्र है उसमें सॉल्व होना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि घाटकोपर पश्चिम विधानसभा में स्लम यहाँ पर खूब ज़्यादा है और डोंगरपट्टा भी यहाँ पर है, तो उनका अगर जल्द से जल्द पुनर्वसन या रीडेवलपमेंट जो भी है उस मुद्दे पे अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि उनको जो परेशानियाँ होती है उन पे ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा जो भी है। पहाड़ी पर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, बारिश के समय लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। वहाँ पर बीएमसी नोटिस दे देती है कि उसे खाली कर दिया जाए। सर, ये मुद्दा लगातार बना रहता है। यहाँ पर जो पहाड़ियों में लोग रहते हैं उनको हमेशा खतरा रहता है। उसके लिए आपने पिछले 5 साल में क्या किया? लगभग देखो 78 करोड़ के ऊपर की धन की राशि जो सरकार विधायक के निधि के रूप में वहाँ होती है, तो म्हाडा से वो काम कराने का प्रयास किया है। उसके अतिरिक्त लगभग 22 करोड़ रुपया दूसरा ला करके उसका भी काम करने का प्रयास किया है। पर यह धन बहुत कम पड़ता है। जो सरकार पैसा देती है, मान करके चलो 10 रुपये की जरूरत है और सरकार की तरफ से आता है केवल 1 रुपया। अभी इतने बड़े पहाड़ी इलाके में इतना कम पैसा आता है कि उससे काम हो ही नहीं पाता। तो जब जाकर के मैंने मेरे अपने खुद के पैसे से मैंने वहाँ पर बोरिंग के काम किए हैं, ये पहाड़ी इलाकों में जो दीवारें बनानी होती है वो दीवारों का काम किया है, गटर का काम किया है, टॉयलेट का काम किया है। सरकार की तरफ से अधिक धन आना, अधिक पैसा आना, इसकी अधिक आवश्यकता है। आप लोग के ऊपर आरोप आ रहा है कि आप लोगों ने उतना धन नहीं दिया जो कि पुनर्वसन के लिए जरूरी था। देखिए, धन मिलने का जो फंड मिलना है, जितना फंड
दूसरे विधायकों को मिलता है उतना फंड उनको भी मिला है। पूरे महाराष्ट्र में सभी विधायकों ने काम किया है। हमारे इनके पहले जो हमारे आमदार या नसीम खान साहब थे, उन्होंने वर्षा नगर पहाड़ी पर, रामनगर पहाड़ी पर पायवाटर का काम, शौचालय का काम, सभी काम उन्होंने किया है। आप काम नहीं करोगे और फंड का रोना रोगे तो ये नहीं चलने वाला। आप बोलते हो कि सब काम मैंने अपने पैसे से करवाया है, हमेशा इनका बोर्ड लगता है कि मैंने अपने स्वयं खर्चे से करवाया है। इतना फंड मिलता है यात्रा किसके पैसे? यात्रा करवाने के लिए, भजन सुनने के लिए या इसे नेक काम करने के लिए हमने विधायक चुनकर नहीं भेजा है। हमने गरीबों की शौचालय की डिमांड होती है, गटर की डिमांड होती है, पानी की डिमांड होती है, उसके लिए विधायक चुन के जाता है। यात्रा तो ये बिना करा सकते हैं, अगर आमदार नहीं है तो भी करा सकता है। अगर मुझे इतना देगा पैसा तो मैं भी कराऊंगा यात्रा। मुद्दा भटक रहा है, इनका थोड़ा अध्ययन कम है। अध्ययन करके आते और बोलते तो ठीक है, पहली बार कैमरा के सामने आने के बाद जो मुंह में बात आए वो बोल करके नहीं चलेगा। अब यही कैमरा लोगों के बीच में, जो राजनीति से जुड़ा नहीं है, उनके बीच में लेकर के जाओ। अरे 250 बोरिंग की है, जो किया है उसको स्वीकार करने में क्या गलती है? संजय वालेराव, संजय ये बताइए कि आपके प्रतिनिधि हुआ करते थे राम कदम, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है एक बार फिर से एमएनएस के कैंडिडेट को जिताएगी? बेशक, इथे मैं मराठी में बात करूँगा। इथे घाटकोपर वेस्टमध्ये 3,05,000 टोटल वोटर्स आहेत, त्यातले 1,90,000 महाराष्ट्रीयन वोटर्स आहेत। आणि महाराष्ट्रीयन वोटर्स हे कोणत्या व्यक्तीला प्रेम नाही करत, हे संघटनेशी प्रेम करतात। आणि सर्वांचा जो लक्ष आहे, जे त्यांचं प्रेम आहे ते फक्त आदरणीय माननीय राजसाहेब ठाकरे आहेत। राजसाहेब ठाकरेंना बघूनच हे मतदान झालं आहे। जेव्हा राम कदम साहेब जेव्हा आमदार झाले तेव्हा ते पार्टीचे मेंबर पण नव्हते। पार्टीचे मेंबर नसताना पण मनसेने एक्सेप्ट करून त्यांना आज आमदार बनवलंय। इसका जवाब लेते हैं। बोल रहे हैं कि जो मराठी वोट है वो कहीं ना कहीं आपको मिला था, लोगों ने राज ठाकरे के नाम पर आपको वोट दिया था। तो ऐसा है कि चुन के आने के लिए 50,000 वोट लगते हैं और मेरा थेट संपर्क 2 लाख लोगों के संग है। संजय मेरे मित्र है, मेरे भाई है, पर वो ये भूलते हैं कि 60,000 घर, यानी एक घर को 4 से भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2.5 लाख होते हैं। 60,000 घरों में कोई मतदाता नहीं रहता, मेरी बहनें रहती हैं। 80,000 जो यात्री आए हैं वो यात्री नहीं है, मेरे माँ बाप हैं। तो हर घर के साथ एक परिवार का रिश्ता जुड़ा है। मैं राजनीति में धन कमाने के लिए नहीं आया, क्योंकि मौत के बाद धन संग साथ नहीं आता। मैं राजनीति में लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का पुण्य कमाने के लिए आया हूं। और ये बोलने की बात नहीं, ये कैमरा आप लोगों के बीच में लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा। अरे मुझे एक विधायक बताओ जिसका 24 घंटे दफ्तर खुला है। मुझे एक विधायक बताओ जिसने पूरे 5 साल में 8,000 लोगों के ऑपरेशंस किए। एक विधायक बताओ जिसने 5,000 टॉयलेट्स के यूनिट बनवाए हैं। अरे बोरिंग मैंने 250 बोरिंग की, वहां पे मैंने बोर्ड तक नहीं लगाया। लोगों ने पूछा बोर्ड क्यों नहीं लगाते? क्यों लगाओ बोर्ड? जो मैंने पुण्य के लिए काम किया है वो किया है। अब ऐसा है कि राजनीति का जब चुनाव का माहौल आता है तो हर एक के गले में अलग अलग मफलर होते हैं। उनको हर एक को अपने अपने पार्टी की प्रशंसा करने का पूरा अधिकार है, पर यह प्रशंसा करते समय भले कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, और संजय जिस पार्टी से जुड़े हैं वो पार्टी के नेता भी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं, ये वो कतई नकार नहीं सकते। तो जो राम कदम ने किया है वो कैसे नकारे? 80,000 लोगों को यात्रा में ले जा चुका हूं, शायद उनके परिवार के भी सदस्य होंगे उस यात्रा में, वो कैसे नकार सकते हैं? उनकी खुद की पत्नी ने मुझे राखी बांधी है, वो कैसे नकार सकते हैं? जो वही तो आरोप लगते हैं ना कि अपने रिश्ते बनाकर वोट ले रहे हैं आप। यही तो लोगों का आरोप है ना कि अपने रिश्ते बना लिए और उसके नाम पर आप वोट ले रहे हैं। रिश्ते बनाना कोई गुनाह नहीं है। विधायक का काम करता है। विधायक के काम के बावजूद ये सारा मैंने एडिशनल काम किया है। अगर जीत कर आते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा आपके पास? पहली बात, बुनियादी बात आप समझ लो, ये जो मतदार संघ है इसमें 90% पहाड़ है, और पहाड़ जहां समाप्त होता है थोड़ा सा समतल प्रदेश और इमीडिएटली फिर हाईवे लगता है, उसके बाद दूसरा मतदार संघ शुरू होता है। यहाँ पर खुले मैदानों की कमी है, अच्छे रास्तों की कमी है। अब ऐसा होता है कि सरकार बनने के बाद इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पे रास्ते और पानी और पहाड़ी इलाके में गटर का और टॉयलेट का प्रॉब्लम,
इसके लिए सरकार से अधिक धन लाना। मान करके चलो यहां पर कोई और विधायक चुन करके आता है, सरकार तो भाजपा सेना की आनी है, तो अगर उसी दल का विधायक चुन के आएगा तो वो चुन के आने के बाद अधिक से अधिक सरकार से धन ला सकता है, जिसके कारण इस विभाग का विकास हो पाएगा। और यहाँ पर सबसे अधिक समस्या जो पानी की है, उसके लिए कुछ यहाँ पे वाटर टैंक बनाने ज़रूरी है, यहाँ पे पानी का प्रेशर बढ़ाना ज़रूरी है। अब तक जब मैं करता था, मनसे का था करके सत्ता सरकार के लोग विरोध करते थे, अब मैं सरकार में ही आ गया हूँ, तो पानी के लिए अब सरकार विरोध नहीं करेगी। आपसे मेरा सवाल है, अगर जीत कर आते हैं क्या करेंगे यहाँ की जनता के लिए? देखिए, अगर इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया है कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की और शिवसेना की बनने वाली है, इनको भविष्यवाणी हो गई होगी, पर एक बात बता दूं कि यहाँ पर महाराष्ट्र ने जो जिला परिषद के चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी की सरकार ही चुन के आएगी। और हमारे अगर विधायक चुन के आते हैं तो हम लोग यहाँ पर जितनी समस्याएं मैंने आपको गिनाई है, हमारी जो पिछली बार लड़ी थी जेनेट डिसूजा, उन्होंने लेटर लिखकर पार्क साइड का जो अस्पताल का काम था उनके नेतृत्व में ही काम हुआ है। म्यूनसिपालिटी में उन्होंने मीटिंग्स लगाकर, संजय बाजारवाल के साथ मीटिंग लगाकर काम उन्होंने करवाने का आगे काम किया है। और जितनी भी समस्या रोड वाइंडिंग की सरकार का रहेंगे हम लोग, और हम लोग ही सरकार में रहेंगे, तो ये काम हम आगे समस्या दूर करेंगे। सब आप एमएनएस के प्रतिनिधि हैं, एमएनएस के प्रतिनिधि जवाब लेने दीजिए यहाँ पर। आप ये बताइए अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या आपके पास? अभी तक हमारे पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया नहीं। आदरणीय राज साहब ठाकरे जो कोई भी उम्मीदवार देंगे उसके लिए संगठन एकजुट से काम करेगी, और जो हमारे जो आमदार साहब जिन्होंने आधा काम छोड़ा हुआ है वो पूरा करेंगे। और दूसरा ऐसा है जो इन्होंने बोला 90% पहाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। 55% हिली एरिया है, 45% ग्राउंड है, बेस लेवल है। पूरे घाटकोपर वेस्ट जो विधानसभा क्षेत्र है वो 55% हिली एरिया है, 45% पहाड़ है। और मेरा एक मुद्दा ऐसा रहेगा, अगर अपने को यात्रा और वो सब कराना है तो उसके लिए हमको आमदार बनने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी करा सकते हैं अगर हमारे पास पैसे हैं तो। मेरा सवाल सीधा ये था कि एमएनएस का क्या वायदा है घाटकोपर वेस्ट के रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए क्या वायदा है आप लोग का कि इस नाम पर आपको वोट मिलेगा? जो सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी का, वो सबसे बड़ी एक समस्या है। संरक्षण भिंत जो दीवार है, जो 55% माउंटेन एरिया जो मैं बता रहा हूँ पहाड़ी एरिया है, जिसमें दीवार जो स्लैब हो गया, जैसा उधर आंबेगांव तालुका में जैसा हुआ, पहाड़ पूरा ढस गया और उसके नीचे पूरे झोपड़े आ गए माइन गांव में, वैसा ही इधर भी होने का चांसेस है। क्योंकि मैं लोक प्रतिनिधि नगर सेवक जो मेरे वार्ड में देख रहा हूँ, रोज की समस्या है, बरसात में हमेशा का प्रॉब्लम है। सबसे पहला टारगेट वही करना पड़ेगा ताकि जीवन हानि न हो किसी को, ये सबसे। और जो हमारे विधायक थे जिन्होंने जो काम अधूरा छोड़ा था, वो हमारे पक्ष के जो कोई भी उम्मीदवार रहेंगे जो चुन के आएंगे वो पूरा करके देंगे। तो यहाँ पर जितने भी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, सबको यही उम्मीद है कि वो चुन कर आएंगे। हालांकि ये यहाँ की जनता तय करेगी कि वो किसे यहाँ का सरताज बनाती है, किसे विधायक बनाती है। इसी तरह हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ कि आखिर मुंबई के मन में क्या है। कैमरामैन वैभव कुंडल के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।